देखिए WG 2026 का जो काउंसलिंग होने वाला है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं काउंसलिंग पिछले 5 सालों से करवाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या फ्लो रहता है आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट समझाने वाला हूँ। इसको प्लीज़ याद कर लो, बिकॉज बाद में आप यहाँ वहाँ भटकते रहोगे। एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा नहीं करना क्या है, ठीक है। मैं काफ़ी कॉन्साइज में, काफ़ी सिंपल में समझा रहा हूँ। मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अभी डिटेल में कुछ फ़ायदा है नहीं, अभी तक आपका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। वैसे वीडियो बता दिया गया है कि आपका 29 जून से आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कह लो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आप रजिस्टर करते हो काउंसलिंग के लिए। WG 2026 का जो काउंसलिंग होने वाला है 500 या 600 कुछ वैसा ही पैसा है, ठीक है। ये अमाउंट दे करके आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हो कि हाँ भाई मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके पहले जो भी आप में से व्यूअर्स को बता दूँ, हम लोग का प्लेटफॉर्म आपको एडमिशन तक सहायता करेगा। आप में से स्टिल कैसे स्टूडेंट हो, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन नहीं किए हो, अब काउंसलिंग सपोर्ट जहां पर मैं खुद आपको कंप्लीट सहायता करूंगा, एडमिशन तक आप सपोर्ट प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। आपको सिंपली जाना है डुलविया एप्लीकेशन पर या डुलविया.com वेबसाइट पर, आपको एडमिशन सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। एडमिशन सपोर्ट में जाने के बाद आपको दिखेगा WG 2026। हम लोग का जो भी ऑनलाइन सपोर्ट है वो ले सकते हो, या चाहो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर। आपको ऑटो रिप्लाई में जो भी हम लोग का कोर्स है, सर्विसेज है, आपको डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल समझते हैं आपका जो फ्लो है कुछ क्या रहता है। देखिए, सबसे पहला है स्टेप 1, आपका जो काउंसलिंग के लिए जब रजिस्टर करते हो, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। स्टेप 2 क्या है, मॉक चॉइस फिलिंग। मॉक क्या होता है? मॉक मतलब कि एक तरह से ट्रायल है वो, ठीक है। चॉइस फिलिंग मीन्स कि आप अपना चॉइसेस दे रहे हो कि मुझे ये सारे कॉलेजेस चाहिए ऊपर से नीचे। जो सबसे मन पसंदीदा कॉलेज है, जादवपुर हो गया, कल्याणी हो गया, टेक्नो हेरिटेज हो गया, ठीक है, इसको आप ऊपर रखते हो, ठीक है। और जो नीचे वाले जो कॉलेजेस है जो आपको नहीं चाहिए, जिसको आप ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हो, आप उसको नीचे रखते हो। तो ये हो मॉक चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मीन्स ये होता है, मॉक मीन्स वो आपका फाइनल नहीं है, आप बस ट्रायल के लिए वो कर रहे हो। देन आपका सेकंड क्या है, थर्ड क्या स्टेप, मॉक अलॉटमेंट। आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसके हिसाब से आपको मॉक अलॉटमेंट होता है। आपको ये कहा जाता है कि आपका जो रैंक है, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, उस रैंक के बेसिस पर आपको ये कॉलेज, ये ब्रांच मिल सकता है। ये ट्रायल है, ठीक है। अब इसके बाद सपोज आपको अलॉटमेंट हुआ, आपको मन किया कि नहीं मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जो ऑर्डरिंग मैंने किया है 1 से लेकर 50 तक, 1 से 40 तक जो भी आपने ऑर्डरिंग किया है, इसमें मुझको ऊपर नीचे करना है। वैसे चॉइस फिलिंग का संपूर्ण सहायता हम लोग करते हैं, खास करके जो बैच है एडमिशन सारथी, यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। मैं खुद आपका चॉइस फिलिंग करके मैं दे दूंगा, एंड वो परफेक्ट होगा। मैं जो करूँगा एकदम से उसको आँख बंद करके कॉपी पेस्ट मार सकते हो। तो ये जो आपका फाइनल चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको फाइनली राउंड 1 का अलॉटमेंट मिलता है। तो राउंड 1 का आपका रिजल्ट आता है, वहाँ पर लिखा रहता है कि आपका ये कॉलेज मिला है, ये ब्रांच मिला है, आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कॉलेज में रिपोर्ट करना है तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल हो गया, कैरेक्टर हो गया, ट्रांसफर हो गया, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा आपको कॉलेज में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो या कुछ दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। WG काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 199 से स्टार्ट हो रही है। आपका रैंक जो भी हो, हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे एक बेस्ट कॉलेज ऑप्शन दिलवाने के लिए। इन केस अगर रैंक बढ़िया नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्रोसेस करवा सकते हो। ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए, हर एक कुछ हम लोग सपोर्ट आपके लिए करने वाले हैं। देन आपका वेरीफाई हो गया, आप फिर राउंड 2 का वेट करते हो। अब देखो, राउंड 2 में आपको फिर से दोबारा चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि चॉइस फिलिंग काफी परफेक्टली करो, बिकॉज राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग करते हो वही आपका राउंड 2 में रहता है, ठीक है। तो राउंड 2 का आपको अलॉटमेंट मिलता है, XYZ पहले मिला था, मान के चलो अब ABC मिला, ठीक है। अब इससे ये हो चुका। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप राउंड 2 में एडमिशन ले लेते हो, आप मॉपअप में नहीं जा सकते हो, ठीक है। इन केस अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो मॉपअप में जा सकते हो। अब मॉपअप है क्या चीज? राउंड 1 राउंड 2 के बाद जो वैकेंसी रहता है, WG बोर्ड क्या करता है, वो वैकेंसी को फिलअप करने के लिए मॉपअप कंडक्ट करवाता है कि भाई आप मॉपअप में जाइए, ठीक है। तो मॉपअप में वही जा सकते हैं जो राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन नहीं लिए। इसलिए एक तरह से रिस्की है, बिकॉज आपको बिना एडमिशन लिए जाना पड़ता है। अगर एडमिशन ले लिए हो तो आप नहीं जा सकते, काफी सिंपल सा रूल है, ठीक है। उसके बाद फिर मॉपअप का अलग से चॉइस फिलिंग होता है। अब देखो, मॉपअप उनके लिए है जिनका रैंक बहुत ही खराब है, बहुत ही नीचे है। तो जाहिर सी बात है राउंड 1 राउंड 2 में आपको मिलेगा, बट अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अच्छा ऑप्शन मिलेगा ही राउंड 1 राउंड 2 में, तो मॉपअप में चल जाइए, क्या दिक्कत है। अगर आपका रैंक काफ़ी अच्छा है, 3000 4000 10 के अंदर है, तो फिर बेवजह मॉपअप में मत जाइए। आप निश्चित होकर के राउंड 2 तक एडमिशन करवा लो। मैं ये कहना चाहिए, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो जा सकते हो, या सपोज आपके पास कुछ और विकल्प है, बैकअप है, आप जा सकते हो मॉपअप में। ये क्लियर हो चुका। इसके बाद है फाइनल एडमिशन डेट। आपको फाइनल तो एडमिशन डेट मिलता है, उसी दिन को आपको एडमिशन करवाना होता है, फर्दर डेट नहीं मिलता है। और आपको एक रिफंड पॉलिसी भी देता है कॉलेज वाला।
कि भाई आप इतने तारीख तक रिफंड मांग सकते हो। आपका मन हो कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना है, आपने जो भी पैसा पे करते हो आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, ये कि मैं काफ़ी सिंपल में बता रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी कम्प्लेक्स अभी भी, राउंड 1 से राउंड 2 कैसे जा सकते हो, सीट क्या रहेगा कि कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं कवर करने वाला हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, हर एक कुछ कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी उनका काउंसलिंग सपोर्ट है ही, वहाँ पर मैं और विस्तार में चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। थ्रू आउट दी एडमिशन तक मैं रहता हूँ। जो भी लोग सपोर्ट प्रोग्राम है व्हाट्सअप कर सकते हो टेक्स्ट के माध्यम से, आपको ऑटो रिप्लाई में हम लोग का जो एप्लीकेशन है आपको एडमिशन सपोर्ट के अंदर में WG का जो एडमिशन सारथी है इस पर्टिकुलर बैच को ले सकते हो। देन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमने बताया है नहीं, डीसी होता है, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। ये क्या होता है? अब देखो WG बोर्ड क्या किया, राउंड 1 राउंड 2 के बाद जो वैकेंसी रह गया इसको फिलअप करने के लिए मॉपअप करवा दिया। बट मॉपअप के बाद भी कुछ वैकेंसी रह जाते हैं बिकॉज जूसा चलता है, कॉमेंट के चलता है, तो स्टूडेंट यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है, सीट को छोड़ते लेते हैं। तो अब वो वैकेंसी को फिलअप करने के लिए फिर अब WG बोर्ड का काम खत्म हो चुका, वैकेंसी था करवाया खत्म, मॉपअप हो गया। अब इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए खुद कॉलेज काउंसलिंग करवाता है। जैसे जादवपुर कह रहा है कि मेरे पास अभी भी 200 सीट वैकेंट है आफ्टर द मॉपअप राउंड, तो जादवपुर खुद करवाएगा, WG बोर्ड नहीं करवाएगा। डीसी क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड, मीन्स वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, WG बोर्ड वो कंडक्ट नहीं करवा रहा है, वो कॉलेज कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो कॉलेज का खुद का रूल होता है, कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा उनका ही रूल होता है। सेम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, कल्याणी गवर्नमेंट है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट है, तो ये पूरा का पूरा कॉलेज ही कंडक्ट करवाता है जो डीसी है। तो आपको अगर अच्छा सरकारी कॉलेज चाहिए आपको डीसी में जाना होगा। और देखो डीसी जो है प्राइवेट नहीं कंडक्ट करवाता है, ये पूरा सरकारी कॉलेज ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये राउंड 1 भी होता है, राउंड 2 भी होता है डीसी का। ये काफ़ी बड़ा चलता है, 1 महीना तक डीसी चलता है। मतलब मान के चलिए जुलाई का पूरा महीना आपका राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप में ही खत्म हो जाएगा, अगस्त का पूरा महीना डीसी ही चलेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो सपोर्ट है डीसी तक रहता है, कंप्लीट हम लोग सपोर्ट करते हैं आपको, आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी लोग का बैचेस है। तो यही कुछ सिंपल में कुछ एक्सप्लेनेशन रहा। आई होप आपको ये पसंद आया वीडियो, आपको ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि होता क्या काउंसलिंग, कैसे क्या आगे बढ़ा जाता है। स्टिल कुछ आपको इसको लेकर डाउट है कमेंट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि मैं कॉल की रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ या कमेंट की रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि कॉल्स काफ़ी आ रहा है, सबका मैं रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हूँ। कॉलर है, काम करे अपना, ठीक है। स्टिल अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनका जो भी सपोर्ट प्रोग्राम है, एडमिशन सारथी एक बैच है, आपको मिल जाएगा। उनका जो वेबसाइट है edulevia.com, edulevia एप्लीकेशन है, आपको जाना है एडमिशन सपोर्ट में, आपको दिखेगा WG आपको अपना मिलेगा एडमिशन सारथी, आप उस बैच को ले सकते हो एंड कंप्लीट मैं खुद आपका सहायता करूंगा। तो ये अभी के लिए मैं इतना ही कर सकता हूं, ठीक है। बाकी इसके लिए कुछ डाउट है बताइए, मैं कर दूंगा। बाकी देखो हम लोग हर रात को 10:30 में लाइव आते हैं यूट्यूब पर। आपका जो भी डाउट है, प्रश्न है, आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग रिप्लाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एटलीस्ट मैं इंटरेक्शन कर सकूँ, ठीक है। इनकेस जो लोग सपोर्ट प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे उनका मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज एडुलविया चाहता है कि कुछ कारण के चलते आप सपोर्ट नहीं ले पा रहे एडुलविया का, ठीक है। इसलिए हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करने का उनका टारगेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कौन सा कंटेंट चाहिए डिटेल में बताइए, मैं जल्दी इस पर डिलीवर कर दूंगा। WG काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 199 से स्टार्ट हो रही है। आपका रैंक जो भी हो, हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे एक बेस्ट कॉलेज ऑप्शन दिलवाने के लिए। इन केस अगर रैंक बढ़े नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्रोसेस करवा सकते हो। ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए, हर एक कुछ हम लोग सपोर्ट आपके लिए करने वाले हैं।